What changes you bring to yourself? आप अपने आप में क्या बदलाव लाते हैं? Very soon I am going to become a professional from students. I want to manage time very well and want to become more organized. बहुत जल्द मैं एक छात्र से प्रोफेशनल बनने वाला हूँ. I want to manage time very well. मैं अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहता हूँ. एंड वांट टू बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड. मैं संगठित रहना पसंद करता हूँ. ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अकेले हैं और जिस भी आप कंपनी में जाने जा रहे हैं तो बिल्कुल अलग-अलग रहें, दूसरों से व्यवहार ही बिल्कुल ना बनाएँ. तो इसका मतलब है ऑर्गेनाइज्ड, मोर ऑर्गेनाइज्ड. मैं संगठित रहना पसंद करूँगा या करना चाहता हूँ या प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा बोलेंगे आप. व्हाट इज स्पेशल टुडे? एक नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है आपके टेक्निकल स्किल्स के लिए कि आप कितनी तेजी से समझते हैं और इसका आंसर देते हैं. इन्होंने ये नहीं पूछा है व्हाट इज स्पेशल टुडे कि आज के क्या खास है, आज कौन सी जयंती है, क्या गुरु नानक जयंती है. ऐसा नहीं है, आपके करियर से रिलेटेड क्वेश्चन है. टुडे इज वेरी स्पेशल डे. वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज इंटरव्यू because today's day will decide where I have to work for next 10 years. Our career will be made after today's day. ये भी आंसर बोल सकते हैं आप और करके उनको आप बताएंगे आज का दिन बहुत खास है मेरे लिए. हम बहुत उत्साहित हैं. आज के इंटरव्यू के बाद हमारा करियर बनने जा रहा है. हम कहाँ काम करेंगे अगले 10 साल में, किस कंपनी में करेंगे, ऐसा एक आंसर आपके लिए फ्रेम किया है. या आप सिर्फ एक लाइन में भी आंसर दे सकते हैं, ज़्यादा बात को ना बढ़ाएंगे. और बेहतर रहता है कि ना ज़्यादा बोलें और ना बिल्कुल कम बोलें. ये आंसर है दूसरा और करके अवर करियर विल बी मेड आफ्टर टुडेज डे. आज के दिन के बाद हमारा करियर बनने जा रहा है. Why do you to join banking SSC? क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हैं बैंकिंग या एसएससी? यही क्यों आना है आपको? Because banking is a growing sector. Banking sector offers tremendous growth opportunity. It has good scope for my growth. आप बोलेंगे उनको इसमें सबसे ज़्यादा स्कोप है हमारे लिए. ये इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, ऐसा बोल सकते हैं आप. टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली. अपनी फैमिली के बारे में बताइए. आप बताएंगे देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली. माय फादर इज डूइंग गवर्नमेंट जॉब इन कृषि उपज मंडी दमोह डिस्ट्रिक्ट. माय मदर इज अ हाउसवाइफ. आई हैव 2 ब्रदर्स. ही इज डूइंग अ प्राइवेट जॉब. आई हैव स्मॉल एंड हैप्पी फैमिली. हमारी फैमिली में 5 मेंबर हैं. हमारे पापा कृषि उपज मंडी के जॉब करते हैं दमोह डिस्ट्रिक्ट में. माय मदर इज़ अ हाउसवाइफ. हमारे मदर घर चलाती हैं. मेरे 2 भाई हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं. जहाँ भी आप बताना चाहें जॉब करते हैं बता सकते हैं, अपनी बात को थोड़ा और खींच सकते हैं. आई हैव स्मॉल एंड हैप्पी फैमिली. व्हाट इज़ योर ड्रीम जॉब? आपके सपनों की नौकरी कौन सी है? आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल टीम लीडर्स इन अ रेप्यूटेड कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन लाइक Oracle, IBM, SBI. I want people recognizing my work and my abilities and getting world renowned for my work. आप बोलेंगे उनसे मैं Amazon या Google, IBM जैसी बड़ी कंपनी का टीम लीडर बनना पसंद करूंगा. मैं चाहता हूं कि लोग मेरे काम और क्षमताओं को पहचानें और अपने काम के लिए विश्व प्रसिद्ध हों. इसका सेकंड आंसर है माय ड्रीम जॉब वुड अलाउ मी टू मेक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल्स एवरी डे. I would love to be a part of a team that finds innovative ways to make services, products more efficient and effective. मेरे सपनों की नौकरी मुझे हर दिन लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालने की अनुमति देगा. मैं एक ऐसी टीम का हिस्सा बनना पसंद करूंगा जो उत्पाद या सर्विसेज को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए
नए नए तरीके खोजता है। इसका थर्ड जो आंसर है वो आप अपने घर के तरीके से दे सकते हैं। When I tell my parents that we are working in India's biggest reputed company या organization बोलेंगे आप, then they will feel proud of me। जब भी मैं अपने माता पिता को इस इंडिया की जो भी मैं बिगेस्ट कंपनी और उसकी जो भी रेप्यूटेड कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, मैं उनको जब बताता हूँ तो वो मेरे पर बहुत ही प्राउड फील करते हैं, बहुत ही खुश होते हैं और दूसरों को बताते हैं। ऐसा आप एक आंसर बोल सकते हैं। यू आर अ पंक्चुअल, हाउ कैन यू से सो। अगर आप स्ट्रेंथ में बोलेंगे कि पंक्चुअल हैं, हम समय के पाबंद हैं, तो बोल सकते हैं कि आप कैसे प्रूव करेंगे कि आप समय के पाबंद हैं, हमें बताइए। आप बोलेंगे बिकॉज आई ऑलवेज वैल्यू ऑन द टाइम एज आई अंडरस्टैंड दैट टाइम वंस गॉन कैन नेवर बी रीगेन्ड। समय एक बार चला जाता है तो उसको वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। आई ऑलवेज वैल्यू ऑन टाइम, मैं हमेशा समय को महत्व देता हूँ। वॉट यू नो अबाउट दिस कंपनी, आप क्या जानते हैं इस कंपनी के बारे में। अगर आप काम करने जा रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि वो कंपनी क्या करती है तो कैसे चलेगा। योर कंपनी इज वेरी वेल नोन फॉर लीडिंग स्किल्स एंड टैलेंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन that is building a manpower pool for global industries. Company also won several awards. Their recent one is Best Education Company to Work with an Indian Education Congress Award 2020. It has many branches across the world. अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसको गूगल पे सर्च करें और उसके अबाउट सेक्शन में जाएं, उसकी अचीवमेंट दी रहती है और वो कंपनी क्या काम करती है, उसने कितना अचीव किया और कितनी ब्रांच हैं वर्ल्ड में, ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वहां पर। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं आपकी कंपनी बहुत अच्छा प्रोग्राम करती है, लोगों को सिखाती है, इसकी एक अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में, इसको अभी अवार्ड मिला है बेस्ट एजुकेशन कंपनी टू वर्क विथ एन इंडियन एजुकेशन कांग्रेस अवार्ड 2020। इसकी वर्ल्ड में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ऐसा बोलेंगे आप। डिस्क्राइब योर सिटी होम टाउन। आई बिलोंग टू दमू बट करेंटली आई लिव इन इंदौर। आप जिस शहर में रह रहे हैं या आप जहां आपका जन्म हुआ है, आप उस शहर के बारे में इनको बताना होगा, क्योंकि ये बहुत एक फेमस क्वेश्चन है। आप जिस शहर में रह रहे हैं आप उसकी जानकारी नहीं है तो दुनिया भर की जानकारी क्या होगी आपको। तो ये एक आंसर आपके लिए फ्रेम किया है, इसके हिसाब से आप इसको जमा सकते हैं कि हमें क्या क्या बोलना है। Damoh is a city in the state of Madhya Pradesh. Damoh was named for the Queen Narvi Rani Damayanti. It is very famous for a Jain pilgrimage site, the Kundalpur Bade Baba Temple. Bandakpur is a small town in district of Damoh. The town is known for a temple of Lord Shiva. सैंक्टम, सैंक्टम का मतलब होता है एक पवित्र स्थान, फेमस जगह, जागेश्वर नाथ टेम्पल। लार्ज मेला गैदरिंग हैपेंस एवरी ईयर्स ऑन शिवरात्रि। इसका मतलब है मध्य प्रदेश का एक शहर है जो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, वो है दमोह। दमोह का नाम रखा गया था जो क्वीन थी नरवी रानी दमयंती। ये बहुत ही फेमस साइट है जैन पिलग्रिमेज के लिए। जो जैन से बिलोंग करते हैं लोग उनके लिए बहुत फेमस जगह है द कुंडलपुर, बड़े बाबा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। बांदकपुर इज अ स्मॉल टाउन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दमोह। दमोह के पास में जो बांदकपुर टाउन है वो बहुत फेमस है, लॉर्ड शिवा के लिए जाना जाता है, जिसका नाम है जागेश्वर नाथ टेम्पल। लार्ज मेला गैदरिंग हैपनिंग एवरी ईयर्स ऑन शिवरात्रि। जो जागेश्वर नाथ टेम्पल है वहां पे हर शिवरात्रि की रात हर साल बहुत ही बड़ा मेला आयोजित किया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। टाइम मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन है अगर आप कंपनी में आते हैं तो समय पर आते हैं कि नहीं आते हैं, और अगर जो आपको काम दिया जाता है वो समय पर आप खत्म करते हैं कि नहीं, कैसे मैनेज करते हैं उस टाइम को, ये हमें बताइए। आई ऑलवेज ट्राई टू मैनेज टाइम।
It is most important parameter of success or failure. If you manage time, time will manage you. When we are on time, it gives us confidence. I always try to manage time. मैं हमेशा समय का प्रबंधन करने का प्रयास करता हूँ। मतलब जो मुझे काम दिया गया है, मैं उसको कोशिश करता हूँ कि समय पर खत्म हो जाए। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ सक्सेस और फेलियर। यह किसी भी आदमी के लिए सक्सेस और फेलियर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इफ यू मैनेज टाइम, टाइम विल मैनेज यू। अगर आप समय की कद्र करेंगे तो समय भी आपका कद्र करेगी। When we are on time, it give us confidence. जब भी हम टाइम पर चीजों को खत्म करते हैं तो हमें एक नया कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आता है। टीम मैनेजमेंट का मतलब क्या है? इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अचीव गोल। टीम टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। If you are a good team player, you can be good team leader. Example, MS Dhoni is the best team leader. अगर आप एक किसी गोल का पीछा कर रहे हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। टीम का मतलब होता है, आप एक एग्जाम्पल देंगे उनको, फुल फॉर्म जो टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। इफ यू आर अ गुड टीम प्लेयर, यू कैन बी गुड टीम लीडर। अगर आप एक अच्छे टीम प्लेयर हैं तो आप एक अच्छे टीम लीडर भी हो सकते हैं। और एग्जाम्पल देंगे, एम एस धोनी इज द बेस्ट टीम लीडर। हाउ कैन यू से दैट इफ यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन? आप कैसे कह सकते हैं कि आप मेहनती व्यक्ति हैं? वट एवर टास्क इज असाइनेड टू मी, आई डोंट इवन सी द टाइम। मुझे कोई टास्क मिलता है, मतलब वर्क मिलता है, मैं समय की परवाह नहीं कर सकता, बस लग जाता हूँ अपने काम में। व्हाट इज बैंक? हाउ डज अ बैंक वर्क? देखिए, जब भी आप प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक का इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये नहीं पता करना उनके लिए कि बैंक क्या है और कैसे वर्क करता है। ये आपको भी पता है और उनको भी पता है। उनको सिर्फ ये जानना है कि जो आप आंसर देंगे वो कितने कॉन्फिडेंट तरीके से देंगे, कितनी अच्छी तरीके से आपकी स्पीकिंग स्किल्स चेक करेंगे वो। Bank is a financial and lawful organization who deal with money, which accept a deposit that can be withdrawn on demand. It also lends money to individuals and business houses that need it. It helps a national development by providing credit to farmers, small scale industries, and self-employed person. It also facilitates import-export transaction. It encourages saving habits amongst people and thereby make fund available for productive use. देखिए, बैंक एक फाइनेंशियल और लॉफुल सेक्टर है जो मनी के लेन देन करता है। आप बैंक में डिपॉजिट डालते हैं और विड्रॉ मतलब पैसे निकालते हैं। इट आल्सो लैंड्स मनी टू इंडिविजुअल्स, ये लोन भी देता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन रहते हैं लोगों को हाउस के लिए। इट हेल्प्स अ नेशनल डेवलपमेंट, ये देश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान रखता है। बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू फार्मर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। अब ये आपको बोलना है तो बोल सकते हैं आगे की इंफॉर्मेशन, ये इतने काम की नहीं है। इट आल्सो फैसिलिटेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन करता है, वट एवर। डिस्क्राइब योर वर्किंग अंडर प्रेशर। जब भी आप अंडर प्रेशर में काम करते हैं, किसी कंपनी का दबाव रहता है कि आपको इतनी सेल्स करनी है या कोई भी प्रोडक्ट बेचना है, या किसी भी कंपनी में प्रेशर तो रहता ही है, प्राइवेट कंपनियों में। तो इसका आंसर आप देंगे, वेल डेफिनेटली वर्किंग अंडर प्रेशर और विदाउट प्रेशर वर्क जस्ट फेम फॉर मी। इन माई प्रीवियस एक्सपीरियंसेस आई ऑलवेज वर्क doing deadline. I always learn how to work more efficient and afterward. आप बोलेंगे कि होता होगा प्रेशर में या नहीं होता होगा प्रेशर में काम। हमारे लिए ये सामान्य सी बात है। वर्क जस्ट फॉर द सेम फॉर मी। इन माई प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, हमारे पिछले एक्सपीरियंसेस मतलब पिछले अनुभव के अनुसार,
आई ऑलवेज वर्क डूइंग डेडलाइन, मैं हमेशा समय सीमा पर अपना जो वर्क मिलता है खत्म करता हूँ। आई ऑलवेज लर्न हाउ टू वर्क मोर एफिशिएंट एंड आफ्टरवर्ड, मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ, सीखता रहता हूँ कि कैसे अधिक कुशल तरीके से हमको काम करना है आगे भी और अभी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीम लीडर, अगर आप एक टीम लीडर हैं तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, एक टीम लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। बेसिकली ये क्वेश्चन ये बोलता है, ही हैज टू लीड एंटायर टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीवन्स परफॉर्मेंस इज गुड और बैड, ही हैज टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, एग्जाम्पल विराट कोहली स्कोर्स रन्स एंड सेट एग्जाम्पल फॉर बैट्समैन। ये जो टीम लीडर रहता है, इसका मैनेज करने का काम रहता है, इसी पर निर्भर रहता है कि जो अदर व्यक्ति हैं वो काम को अच्छी तरीके से कैसे करेंगे, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, गुड रहेगा या बैड रहेगा। ये पूरी टीम पर निर्भर करता है इसका परफॉर्मेंस। He has to set an example for others. Example, विराट कोहली scores runs and set example for batsmen. ये आपको इंटरव्यू को बोलना है एक एग्जाम्पल देकर। एग्जाम्पल, विराट कोहली जैसे स्कोर्स रन करता है, वो एक कप्तान है विराट कोहली, जब वो ज्यादा रन बनाएगा तभी तो एक प्राउड फील करेंगे दूसरे बैट्समैन। If you are a cashier, I am your customer. How will you talk to me? या आप काउंटर पे बैठोगे जब बैंक में तो आपको बताना तो पड़ेगा कि आप कस्टमर से बात कैसे करोगे। यही तो इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं मेन। इसी में तो आपका चेक होता है स्किल्स, बिहेवियर। तो आप बात करेंगे, हेलो मिस्टर सिन्हा, आई एम आदित्य, वेलकम टू आईसीआईसीआई बैंक, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। When he states his requirements, I try to give my best possibility solution with a smile and a lot of politeness. मतलब आप उनको पूछेंगे कि आपका क्या ज़रूरत है और हम पे जितना होगा अच्छी तरीके से हम उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, उनकी मदद करेंगे एक हल्की सी मुस्कान के साथ और लॉट ऑफ पोलाइटनेस, बड़े ही संवेदनशील तरीके से।